दोस्तों, जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 252 के स्पॉयलर्स एक बार की तरह फिर से हमें बहुत सारी कमाल की चीजें रिवील होते हुए देखने को मिली है, वो भी इस चैप्टर के अंदर। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इतने लंबे टाइम से हमारा सुकुना काफी सारे कैरेक्टर्स के साथ लगातार फाइट करते हुए आ रहा है, जैसे कि गोजो, हिगुरुमा, यूटा, यूजी एंड बहुत सारे। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि उसने अभी तक अपने पूरे पोटेंशियल को यूज भी नहीं किया है। मतलब वो अभी जिस लेवल पे फाइट कर रहा है वो उससे कई ज्यादा गुना पावरफुल है, जो सुकुना फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंसेन लेवल की चीज है। क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि शायद यूजी एंड यूटा जिस तरीके से मिलके हमारे सुकुना को लड़ रहे थे और उसे कॉर्नर कर रहे थे, शायद वो उसे डिफीट भी कर देंगे समहाउ। लेकिन अब यूटा लड़ने लायक नहीं रहा, क्योंकि लास्ट चैप्टर में जो उसके ऊपर सुकुना ने स्लैशेस मारे थे उससे वो जिंदा तो बच जाता है, लेकिन लड़ाई से बाहर हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा पहुंचा होता है। और तो और सुकुना के फोरआर्म वाली फॉर्म के अलावा भी हमें एक और फॉर्म का इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में देखने को मिलता है। तो हाँ, सभी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर की शुरुआत से, जहां लास्ट चैप्टर के अंदर आपने ये चीज देखी थी कि यूटा का डोमेन जो था वो टूट चुका था, जिसके बाद माकी बैटलफील्ड के अंदर एंटर कर चुकी थी। लेकिन आज का जो चैप्टर है ये हमारा थोड़ा फ्लैशबैक से शुरू होता है, जहां हमें देखने को मिलता है कुसाकाबे एंड इनो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि यूटा ने अपने डोमेन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपस में चेंज कर दिया है। मतलब वो लड़ किसी और जगह पे रहा था, लेकिन अब वो किसी और जगह पे है, ताकि जब डोमेन टूटे तो माकी वहां ऑलरेडी प्रिपेयर रहे और वो सुकुना के ऊपर सरप्राइज अटैक और बेहतर तरीके से कर सके। जिसके बाद माकी देखने को मिलती है कि वो खुद को तैयार कर रही होती है कि जैसे ही डोमेन टूटेगा वो अंदर जा सके। जिसपे इनो कुसाकाबे को बोलता है कि तुम क्यों नहीं लड़ने जाते हो बैटल के अंदर, जिसे वो बहुत ही अच्छे तरीके से इग्नोर कर देता है और वो माकी को चीयर करने लगता है। जिसपे वो ये चीज भी मेंशन करता है कि यूटा एक ऐसे मोमेंट पे हमें सिग्नल देगा जिसपे हमारा सुकुना सबसे ज्यादा रिलैक्स हो या उसका ध्यान ना हो, ताकि ये जो सरप्राइज अटैक है ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो सके। जिसके बाद हम प्रेजेंट में वापस आ जाते हैं, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि सुकुना के जो स्लैशेस है यूटा पे काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा चुके होते हैं। अब देखो, हमारा यूटा भी सुकुना के स्लैशेस यूज कर सकता था उसके डोमेन एक्सपेंशन की वजह से, इसलिए जो हमारे सुकुना के स्लैशेस का इफेक्ट है वो उतना ज्यादा नहीं हुआ था कि वो उसकी जान ले ले। लेकिन हाँ, उसके ऊपर डैमेज अच्छा खासा देखने को मिलता है। लेकिन इसी मूवमेंट पे हमारी माकी ने सुकुना के स्टैप कर दिया होता है, तो रिका उसी वक्त रोते हुए हमारी आती है और अपने यूटा को लेके चली जाती है। तभी बैटलफील्ड के अंदर उई उई एंटर कर लेता है और वो अपनी टेलीपोर्टेशन की टेक्निक को यूज करके यूटा को एक ऐसी जगह पे टेलीपोर्ट कर लेता है ताकि वो उसको इजिली हील कर सके। अब बैटल शुरू होती है माकी वर्सेस सुकुना के बीच में, जहां माकी उसे बीच में से काटने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा लॉर्ड सुकुना भाई साहब उसे आसानी से बच जाता है। और सुकुना ये भी समझ जाता है कि यूटा ने अपने डोमेन को जानबूझ के तोड़ा था ताकि वो अपने दोस्तों को सिग्नल दे सके। तुम्हें नहीं लगता है कि हमारे लौंडे ज्यादा अच्छा लड़ रहे थे, क्योंकि वो उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कॉर्नर कर रहे थे और वो उसे थोड़ी देर और होल्ड करके रखते तो शायद वो उसे डिफीट भी कर देते। तो देखो दोस्तों, जो अटैक माकी ने सुकुना पे किए होते हैं उसका डैमेज को वो हील नहीं कर पा रहा होता है एज कम्पेयर टू अदर इंजरीज। मतलब उसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है, जहां हमें जानने को मिलता है कि माकी की जो कटाना से जब अटैक किया जाता है तो वो अपने अपोनेंट के सोल को टारगेट करती है, जिससे वो अपने अपोनेंट की सोल को टारगेट करती है, जिससे कोई भी उस डैमेज पार्ट को अपनी आरसीटी से तो ठीक नहीं कर सकता है, या फिर उतनी स्पीड से नहीं कर सकता है जितनी तेजी से वो बाकी इंजरीज को ठीक कर सकता है। तो हाँ, हील करने के लिए अपोनेंट को अपनी सोल की क्लियर आउटलाइन करनी पड़ेगी, जो सुकुना बड़े आराम से कर सकता है। लेकिन थैंक्स टू यूजी, हमारी उसकी जो सोल है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज हो चुकी होती है और वो अपनी सोल को भी रिवर्स कर्स टेक्निक से हील नहीं कर सकता है, जिसमें गोजो की बैटल का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो हाँ, गोजो मरा जरूर था, लेकिन उसने सुकुना की कबर तो खोद दी है। अब उसमें उसे लेटाएगा कौन, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। खैर, हमें इसके बाद ही यूजी दोबारा बैटलफील्ड में एंटर करने के लिए तैयार होता हुआ दिखाई देता है, जिसपे वो बोलता है मेगुमी अभी सब खत्म नहीं हुआ है, और वो अटैक करने जा ही रहा होता है कि वो एक बार फिर से खून की उल्टियां करने लगता है। अब देखो, भले ही यूजी ने रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज करना सीख लिया हो, लेकिन उसने इस चीज को अभी तक मास्टर नहीं करा है और इसीलिए वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से हील नहीं कर पाता है। जिसके अगले ही पैनल में हमें वहां चोजो आते हुए दिखाई देता है, जो आते ही हमारे यूजी को बताता है कि तुम्हें पहले अपने आप को पूरी तरीके से हील करना पड़ेगा, जिसके लिए तुम्हारी जो बॉडी का ब्लड है उसे तुम्हें पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना पड़ेगा और अपनी ब्लड वेसल से अपनी पूरी बॉडी की आउटलाइन करनी पड़ेगी, ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि ब्लड तुम्हारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा हो। जिसके बाद ही सुकुना वर्सेस माकी का राउंड 2 स्टार्ट होता है, जिसमें माकी उसे अपनी कटाना से हिट करती है, लेकिन सुकुना उसे पकड़ लेता है जैसे उसने यूटा की ब्लेड को पकड़ लिया था। लेकिन माकी इस मोमेंटम का फायदा उठाती है और उसे काफी दूर फेंक देती है। जिसके बाद ही सुकुना जिस बिल्डिंग पे जाके गिरता है वो बिल्डिंग काफी
ज्यादा टूट फूट सी जाती है और उसकी वजह से काफी ज्यादा धूल उड़ती है और काफी ज्यादा कंकड़ वगैरह हमारी माकी की तरफ आने लगते हैं। तो उस धूल की वजह से माकी की जो आईज है वो प्रॉपर चीजें देख नहीं पाती है, काइंड ऑफ उसका विजन ब्लॉक हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठा के सुकुना उसके ऊपर एक और अपना स्लैश यूज करता है, लेकिन माकी उसे इजिली डिफेंड कर लेती है और उस स्लैश को यूज करने से पहले ही ट्विन मीटियोर्स के अंदर उसे चेंज कर दिया था। क्योंकि देखो सुकुना चैंटिंग करते हुए हमें नहीं देखने को मिला था, इसका मतलब यह है कि ये वर्ल्ड स्लैश अटैक नहीं था। जिसके बाद ही सुकुना को ये चीज भी रियलाइज हो जाती है कि माकी उसकी टेक्निक को बाकी सॉर्सरर के कंपेयर में ज्यादा अच्छे से देख सकती है। जिसके बाद उसे ऐसा फील हो रहा होता है जैसा उसने मोहरागा के साथ बैटल करते हुए फील किया था ड्यूरिंग द शिबुया आर्क, जहां अगले ही पैनल में माकी ने उसके हार्ट पे स्टैब कर दिया होता है। लेकिन सुकुना अभी भी अपनी कर्स एनर्जी से अपने हार्ट बीट को कंट्रोल कर लेता है और उसे फोर्सली हार्ट बीट करने पे मजबूर करता है, जो लगता है कि कुछ भी हो रहा होता है। लेकिन हाँ, ये चीज हमें सीजन 1 में ही दिखा दी थी, क्योंकि उसने इसी तरीके से यूजी को बचाया था जब उसने उसका हार्ट बाहर निकाल दिया था। जिसपे माकी उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे कब तक मुझसे बैटल करते रहोगे, जिसपे सुकुना भी कहता है कि मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं हो रही है। जिसके बाद ही पैनल शिफ्ट करके हमें हकारी वर्सेस उरियोमे की बैटल देखने को मिलती है, जहां हकारी बोलता है कि जब सुकुना अपनी ओजी फॉर्म में आया था तो उसकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाऊंगा, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन हाँ, मैं उसकी प्रेजेंस को काफी आसानी से सेंस कर पा रहा हूँ। जिसपे वो बोलता है कि उसकी कर्स एनर्जी धीरे धीरे काफी कम हो रही है, इसका मतलब तो ये है कि भाई साहब देखो हमारा जीतना तो पक्का हो चुका है। जिसपे ऑब्वियसली उरियोमे बहुत ज्यादा हंसती है और उसे बोलती है कि तू गधा है जस्ट लाइक योर कर्स एनर्जी, क्योंकि तुझे ऐसा लगता है कि हमारे सुकुना की जो कर्स एनर्जी है वो कम हो रही है तो वो हारने वाला है। और जहां तक मैं अपने लॉर्ड सुकुना को जानती हूँ, इसका बेसिकली ये मतलब है कि उन्हें अपने अपोनेंट में मजा नहीं आ रहा है और तुम में से कोई भी गोजो की तरह उन्हें टक्कर नहीं दे पाएगा। और अगर मैं गोजो के अफेक्ट यानी कि उसके जो बैटल का इम्पैक्ट था, मैं अगर उसे नेग्लेक्ट भी कर दूं तो लॉर्ड सुकुना के ऊपर जितना भी पोटेंशियल है या जो उनकी पावर है, उन्होंने अभी तक उसे पूरी तरीके से यूज भी नहीं किया है। जिसका बेसिकली मतलब यह है कि अभी सुकुना को हराने के लिए बहुत ज्यादा तामझाम करने पड़ेंगे इन्हें, क्योंकि इतनी आसानी से वो अभी भी हारते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। और इसके ही अगले पैनल में हमें उसकी आंखें ग्लो करते हुए देखने को मिलती है और उसकी इमेज हमें क्लियरली शो नहीं की गई होती है, तो ये बता पाना कि ये जो है एक नया ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर कुछ और, ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, उसकी इमेज थोड़ी बहुत हमें किनपाची की तरह देखने को मिलती है। वैसे रिसेंटली हमारे गीगे ने ये चीज कंफर्म करी है कि उसने यूटा का डोमेन ब्लीच से इंस्पायर होकर बनाया है, जिसके साथ ही चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है और नेक्स्ट वीक हमें ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब है चैप्टर 253 बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए कमाल की वीडियो के साथ